ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड, और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो हमारे YouTube चैनल हैप्पी शाहिद फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या वास्तव में सरकारी नौकरियों के लिए किसी हुनर की जरूरत नहीं है? यानी कि हमारा देश में कोई भी नौकरी कर सकता है, किसी को भी सरकार नौकरी दे सकती है। क्या वाकई में सरकार जिंदगी भर किसी सरकारी नौकर को खाने के लिए घर बैठे दे सकती है क्या? दोस्तों, ये सवाल हमारे देश में सुधीर चौधरी ने उठाया है। ये बात सुधीर चौधरी उन युवाओं के लिए कर रहे हैं जो युवा उत्तराखंड के देहरादून में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं सरकारी परीक्षाओं की धांधलियों के लिए, जो युवा पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी का ये बयान, ये बात कहना दोस्तों कितना सही है। दोस्तों, ये बात उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो हमारे देश में अपने बेटा बेटी को परीक्षाओं की तैयारी के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए यानी कि तैयार करवा रहे हैं और परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने ये बात क्यों कही और किस लिए कही, पहले आप सुधीर चौधरी की बात सुनिए। ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड, और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो दोस्तों, सुधीर चौधरी का कहना है कि हमारे देश में नौकरियों की भरमार है, यानी कि हमारे देश में हुनर की जरूरत नहीं है, बगैर हुनर की नौकरियां बहुत सारी हैं। लेकिन दोस्तों, सुधीर चौधरी अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं कि सरकार हमारे देश में नौकरियों की पहले फॉर्म निकालती है, पहले भर्तियां निकालती है, फिर अपना मापदंड तैयार करती है, यानी कि सरकार ही अपना मापदंड तैयार करती है। तब जाकर एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी में फॉर्म भरता है, फिर सरकार का जो मापदंड होता है उस पर खरा उतरता है, तब जाकर वो सरकारी नौकरी में लगता है। लेकिन सुधीर चौधरी तो इसका उल्टा ही कर रहे हैं। सुधीर चौधरी का कहना है कि सरकार ऐसी भर्तियां निकालती है जहां किसी हुनर की जरूरत नहीं है, जबकि सुधीर चौधरी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि सारा मापदंड सरकार तय करती है। क्या वाकई में सरकार ऐसे लोगों को भर्ती करती है जिनमें कोई हुनर नहीं होता है, जो कुछ जानकारी नहीं रखते हैं? तो अभी आगे आप सुधीर चौधरी का ज्ञान और सुनिए। लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। दोस्तों, आज हम उस दौर में खड़े हैं जहां देश में पिछले 46 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई है। बल्कि सुधीर चौधरी को सरकार से ये पूछना चाहिए कि आज देश में सबसे ज्यादा महंगाई है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये पूछने के बजाय सुधीर चौधरी उल्टा युवाओं से ये पूछ रहे हैं कि युवाओं के पास हुनर नहीं है, युवा निकम्मे हैं, सरकारी नौकरी जो करते हैं उनके पास कोई हुनर नहीं है। सुधीर चौधरी के इस ज्ञान पर युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम ने कहा, श्रीमान सुधीर चौधरी जी, आपने किस आधार पर कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए कोई हुनर नहीं चाहिए? क्या आप सच में मानते हैं कि इनकी तैयारी करने वाले युवा कामचोर और नालायक हैं? अगर हाँ, तो इन सवालों का मुझसे बहस कीजिए, नहीं तो युवाओं से माफी मांगिए। तो दोस्तों, सुधीर चौधरी की माने तो सरकारी नौकरियां पाने के लिए हुनर की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि सुधीर चौधरी, हम आपको बता दें कि सरकारी नौकरी पाने के लिए एक स्टूडेंट को क्या क्या करना पड़ता है। पहले 20 से 25 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद फॉर्म भरा जाता है सरकारी नौकरी का। फॉर्म भरने के बाद तैयारी की जाती है। तैयारी करने के बाद अगर नंबर आ भी जाए या नहीं भी, अगर नंबर आ भी जाता है तो ये इंतजार किया जाता है कि हमें कब ड्यूटी पर चढ़ाया जाएगा। यानी कि एक स्टूडेंट को नौकरी लगने के लिए अपनी उम्र का 20 से 25 साल घुला देता है। तो सुधीर चौधरी की माने तो सरकारी नौकरी यूं ही मिल जाती है, किसी हुनर की जरूरत नहीं होती है। सुधीर चौधरी का ये कहना सरासर गलत है। यानी कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सरकार अपना मापदंड तय करती है और उस मापदंड पर एक युवा खरा उतरता है कि युवा सारे मापदंडों को पार कर कर सरकारी नौकरी लगता है। जबकि सुधीर चौधरी कहना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में बहुत पैसा है और ऊपर की तनख्वाह, यानी कि ऊपर से जो पैसा आता है वो अलग से मिलता है। सुधीर चौधरी, तो क्या ये हुनर है कि आप 2000 के नोट में चिप बताते हो? यानी कि आपका हुनर तो बहुत ज्यादा है और एक युवा स्टूडेंट का कोई हुनर नहीं होता है जो सरकारी नौकरियों में लगते हैं। यानी कि जितने भी लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं उनके पास कोई हुनर नहीं है। सुधीर चौधरी, ये जानकारी आप कैसी दे रहे हैं? देश में ये जानकारी आप किसके लिए दे रहे हैं? क्या आपको इसी तरह के लोग देखते हैं? सुधीर चौधरी, ये बात आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले भी आप पहले कह चुके हैं कि जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि जो लोन लेते हैं वो लोन
अपने ऐश और आराम यानी कि अपने पैसे को उड़ाने के लिए लेते हैं। ये बात नहीं है सुधीर चौधरी। जो लोन लेता है, जो बैंक की ईएमआई भरता है, तो सुधीर चौधरी बैंक की लोन इसलिए लेता है कि उसको पैसे की ज़रूरत होती है। वो अपना घर बनाता है, मकान बनाता है, और जब वो बैंक की ईएमआई यानी कि किस्त भरता है ना, तो वो अपना घर का खर्च तक कम कर देता है, जबकि वो बैंक की ईएमआई, बैंक की किस्त जाकर जरूर भरता है। सुधीर चौधरी, आपका ये ज्ञान युवाओं के लिए बहुत बेकार ज्ञान है। युवा आपको इस बात का जवाब देंगे। सुधीर चौधरी, आप ये बात हर बार ही करते हैं। आपने दिल्ली के लोगों के लिए भी कहा था, जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी की करारी हार हुई थी, तब भी आपने सुधीर चौधरी ये कहा था कि दिल्ली के युवा पढ़े लिखे नहीं हैं, दिल्ली के युवा अनपढ़ हैं, समझदार नहीं है। जबकि हम आपको बता दें कि दिल्ली के युवा, कई देश के युवा भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। सुधीर चौधरी, आप जैसों की बातों पर वो नहीं चलते हैं। आप बेवजह का ज्ञान मत दीजिएगा। आपका जो ज्ञान है वो आपके पास रखिएगा, या तो फिर आपको देखने वाले, आपके सुनने वाले ही इस तरह का है, लोग हैं जो आपके ज्ञान को पसंद करते हैं। आप सिर्फ उनको ही ज्ञान दीजिएगा, बाकी लोगों के पास पूरा ज्ञान है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।